हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। लेक्चर नंबर 2 में ज़रा बातचीत करते हैं और लेक्चर को, वीडियो को ध्यान से देखें। एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसी का नाम हम लोग दिए थे गैल्वेनिक सेल, और भी नाम था, वोल्टेनिक सेल भी नाम था इसका। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। दूसरा क्या होता है इसमें? रिडक्शन हाफ सेल। और तीसरा क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करता है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस, मतलब ऐसा हाफ सेल जिसमें क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को मैं इधर बना रहा हूं। ये आपका एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में आपका सॉल्यूशन भर दिया गया। सॉल्यूशन कैसा होगा जरा देखो ध्यान से। ये एक आपका मेटल रॉड है। ये क्या है? मेटल रॉड एम है आपका। ये इधर वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो हाफ सेल का मतलब सुन लो क्या होता है कि मेटल एम है तो उसी मेटल एम का ही सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब इसमें M+N एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। M+N आयन का एक्वस सॉल्यूशन। मतलब मान लेते हैं कि इस मेटल M पर +2,3 चार्ज होगा तो +N हम मान लेते हैं, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि MSO4 होना चाहिए। तो फिर हम सिर्फ यहाँ पर हम M का आयन दिखा रहे हैं, ठीक है, निगेटिव नहीं दिखा रहे हैं। तो ये आपका मेटल एम हो गया, ठीक है, मेटल एम हो गया। उसका ये आयन वाले सॉल्यूशन है, डुबा देंगे तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब कि जिस तरह का मेटल है वैसे ही आयन भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या दिए हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन एम सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें? M+N एक्वस सॉल्यूशन में, और N इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? N इलेक्ट्रॉन। मतलब ध्यान से जरा देखें, ये आपका M जो सॉलिड है, ये M सॉलिड आपका वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में आयंस को देगा M+N एक्वस, मतलब M+N में कन्वर्ट होगा। देखो जब ऑक्सीडेशन होगा तो M सॉलिड M+N में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो M+N है ये पहले से है, और ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है ये ऑक्सीडेशन की वजह से आया है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ये इसका हाफ सेल रिएक्शन हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग हाफ सेल रिएक्शन। ये हो गया इस हाफ सेल का रिएक्शन। एम मेटल है कोई सा। अब जरा एक बात समझने वाली यहाँ पर ये है, जैसे ही ये ऑक्सीडेशन होगा तो इसके प्लेट पे क्या होगा? ये N इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यहाँ से इस वायर से होते हुए N इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, ठीक है। तो बताओ ये प्लेट कैसा चार्ज से डेवलप हो जाएगा? ये प्लेट हो जाएगा आपका निगेटिव। ये प्लेट क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव। देखो इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे प्लेट पर आपका इधर भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, N इलेक्ट्रॉन, और ये N इलेक्ट्रॉन होते हुए बाहर जाएगा। तो पूरा प्लेट ये निगेटिव, और ये सॉल्यूशन में क्या गिर रहा है? M+N आयन। तो सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव, प्लेट हो गया निगेटिव। तो जब चार्ज सेपरेट होता है दो सरफेस पर, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो उस दोनों के बीच में पोटेंशियल डेवलप होता है, और उसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हाफ सेल का पोटेंशियल, क्योंकि हाफ सेल है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में डेवलप हुआ है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अगर रिडक्शन हाफ सेल में डेवलप हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल। ये हाफ सेल क्या है? ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखता हूँ तो फिर बात आपको समझ में आ जाएगी, पहले आप इतना नोट करें। तो अब जरा यहाँ पे देखो, व्हेन अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आयंस, मतलब एक मेटल रॉड को उसी के आयन वाले सॉल्यूशन में जब डुबा देंगे, रखेंगे, तो देन देयर इज इसको मिटा दो, देन देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन। तब क्या होगा? मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा। देखो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ड्यू टू दिस पोटेंशियल इज डेवलप, तो इस चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा, और उसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं ई। फिर से सुन लो, जब एक मेटल रॉड को उसी के आयन वाले सॉल्यूशन में रखेंगे तो चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा, मतलब प्लस और माइनस। इसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उस पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हाफ सेल के अंदर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दो टाइप का। अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में डेवलप हुआ है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन हाफ सेल में डेवलप हुआ है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये तो आपका हाफ सेल है ऑक्सीडेशन वाला, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा। मैं इस बात को लिख देता हूँ। जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है जिसको सिंबल क्या होता है? ई। ये आपके फर्दर दो टाइप का हो जाएगा, मतलब इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। याद रखिएगा, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, और इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डेवलप्ड इन रिडक्शन हाफ सेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिडक्शन पोटेंशियल, तो पहले मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन हम लोग जो एग्जांपल लिखे हैं वो तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखे हैं, तभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर ही बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको ये टाइप बता दिया, इसको आप लोग नोट कर लें। एम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था M+N एक्वस में, और ये N इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था। ठीक है, ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ सेल मैं लिखा था A नंबर में। ठीक है, उसी में ये सब कॉन्सेप्ट आया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसी को हेल्प लेकर हम लोग आपको मैंने समझा दिया था। तो ये मेन है। अब जरा देखो, इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सा पोटेंशियल होता है? बता दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसका सिंबल क्या होगा? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसका सिंबल कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एम देखो ये सॉलिड है, और ये कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? M+N एक्वस में। ठीक है, तो जब भी सॉलिड और एक्वस अलग अलग फेज है, दोनों अलग अलग स्टेट है, तो इसके बीच में ऐसे एक डंटा खड़ा कर दो, एक सीधा डंटा खड़ा कर दो। ठीक है, ये पूरा सिंबल आपको बता रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए ये सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग बात करते हैं एक चीज़ जिसको हम लोग नोट में, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ नोट में। देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये आपका एक मेटल है,
ठीक है, ये आपका एक मेटल, और इस मेटल को हमने डुबो दिया है किसके अंदर, इस मेटल को हमने डुबो दिया है एक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये आपका एक मेटल है सॉल्यूशन के अंदर। तो बता, ये मेटल एक सॉल्यूशन के अंदर गया है, उस सॉल्यूशन में आयंस कैसे हैं, M+N एक्वस के फॉर्म में। तो बता, एक कॉम्बिनेशन है कि नहीं हाफ शेल का, एक मेटल है उसी के सॉल्यूशन में ये जा रहा है, और उसमें सॉल्यूशन है इस मेटल के आयंस वाले सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया हाफ शेल का। अगर ये मेटल M+N में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ये अगर M+N मेटल में कन्वर्ट होगा तो इसको बोलते हैं रिडक्शन होगा। ठीक है, ये रिडक्शन वाला हो गया और ये ऑक्सीडेशन वाला, ये ऑक्सीडेशन वाला, और ये कौन सा हो गया, रिडक्शन वाला। कोई दिक्कत आया ध्यान से? जरा देखो, जब कोई M+N M सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं OP। M सॉलिड से M+N वाला जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर, जिसको हम लोग SP बोलेंगे, सॉल्यूशन प्रेशर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कराता है, रिडक्शन, सॉल्यूशन प्रेशर क्या कराता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले आप इतना नोट करो। सॉल्यूशन प्रेशर क्या है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस। तो सॉल्यूशन प्रेशर क्या कराता है, आयंस में कन्वर्ट करता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस कराता है। ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी ऑफ आयंस इनटू कन्वर्ट इनटू मेटल, ये आयंस को मेटल में कन्वर्ट करता है, मतलब ये रिडक्शन कराता है। अब जरा देखो ध्यान से, इफ सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है जी, इसका मतलब कि मेटल को किस में कन्वर्ट करेगा, आयंस में। मेटल को किस में कन्वर्ट करेगा, आयंस में। इसका मतलब क्या कराएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएगा। क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। और इफ़ ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से बड़ा है तो टेंडेंसी ऑफ आयंस टू कन्वर्ट इनटू मेटल, मतलब ये क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा। ये क्या कराएगा, रिडक्शन। और यहाँ पे स्टार लगा कर लिख लो कि फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए क्या कंडीशन है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए कंडीशन ये है कि इसमें सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तभी तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा। सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी था, इसको नोट कर लो। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर ऐड छोड़ दो, यहाँ पर लिख दो इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशंस। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है कि प्रेशर हम लोग लेते हैं 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कौन सा आयंस, सॉल्यूशन वाला, मेटल को जिस सॉल्यूशन में रखा जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना इसमें ले रहे हैं हम लोग, 1 मोलारिटी, कितना, 1 मोलारिटी। और टेम्परेचर, तो इसमें एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर एनी ले सकते हैं, एनी टेम्परेचर, बट जनरली 25 डिग्री सेल्सियस इज टेकन। ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, कि प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी, टेम्परेचर एनी टेम्परेचर ले सकते हो, 25 डिग्री ले सकते हो। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर एरो लगा के लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब E एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल जिसका सिंबल क्या होता है ई नॉट। मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर हम प्रेशर 1 atm ले लें और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जो मोलरिटी हम ले रहे हैं सॉल्यूशन का 1 ले लें, एट टेम्परेचर 25 ले लें, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे इस पर स्टैंडर्ड कंडीशन पर कि अब वो नया एक चीज़ देगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर दो टाइप का हो जाएगा। एक का नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक का नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लें तब वहाँ पर मिलेगा SOP, और अगर रिडक्शन हाफ सेल है उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर ले लें तो वो हो जाएगा SRP। ठीक है, तो जरा आप बता दीजिए ये क्या है, ये सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था M+N एक्वस में। ये सिंपल क्या है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे ही चर्चा कर रहे हैं, उसी पे ही सब चीज़ नया चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन ये बता दो क्या हो E0 M+N, ये हो जाएगा SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये सिर्फ ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये जो वैल्यू आया है कंसंट्रेशन ये M+N का 1 मोलरिटी रखा गया, प्रेशर 1 atm है, एट टेम्परेचर 25 पर ये आया है। और ये कंसंट्रेशन कुछ भी रख दो, टेम्परेचर कुछ भी रख दो, प्रेशर कुछ भी रख दो, उस कंडीशन पे ये आया है। फर्क आ गया समझ में? आया है, ये आया है एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर आया। ठीक है, कर रहे हैं बी में रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है, इसमें रिडक्शन टेक प्लेस, इसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन टेक प्लेस। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो नए कुछ टर्म हम लोग पढ़े हैं, इसको जब हम लोग समझेंगे तो अब और हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका एक हाफ सेल हम बना रहे हैं जिसका नाम है रिडक्शन हाफ सेल। इसमें एक मेटल रॉड को हम डिप कर रहे हैं, और ये आपका वायर है। ठीक है, और ये आपका मेटल रॉड M है, मतलब मेटल आपका ये मेटल M है। अब इसमें आपको M+N एक्वस वाला सॉल्यूशन रखना पड़ेगा, मतलब मेटल M है तो सॉल्यूशन भी M+N वाला रखना पड़ेगा। अब ये बताइए रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन होता है, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा सर? ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर होता है। तो बताओ रिडक्शन कैसे होगा? ये जो आपके इसमें M+N जो आयंस हैं सॉल्यूशन का, बाहर से N इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ से आएगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल बताओ N इलेक्ट्रॉन लॉस किया था कि नहीं किया था? वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये N इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये N इलेक्ट्रॉन आएंगे इस प्लेट पर, N इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये M+N क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होगा? M+N एक्वस ये N इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा M सॉलिड में। ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन। मतलब ये क्या हो गया? हाफ सेल रिएक्शन। कौन सा हाफ सेल रिएक्शन है? तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। मतलब ये इसके फिगर मैं आपको बना देता हूँ, देखो ध्यान से, फिगर बनाएंगे तो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दरअसल बात ये है, ये आपका प्लेट हो गया। ठीक है, ये प्लस इस पे जाएगा तो ये प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला। और जब प्लस सॉल्यूशन से निकलेगा तो इस सॉल्यूशन में निगेटिव बढ़ेगा। तो बताओ प्लेट पे पॉजिटिव और इधर क्या है? नेगेटिव। चार्ज सेपरेट हुआ कि नहीं? जब चार्ज सेपरेट होगा तो पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर रिडक्शन हाफ सेल में है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है यार? चार्ज इज सेपरेटेड देन a potential is developed
अ पोटेंशियल इज डेवलप। यहाँ पर क्या हो गया, एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन हाफ सेल में हुआ है। ठीक है, तो जब भी एक मेटल रॉड को हम डालेंगे तो चार्ज सेपरेट करेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और रिडक्शन हाफ सेल में है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसका कंप्लीट डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं। अब बताओ, इसका हम नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ई मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस रिएक्शन को देखो, M+N पहले है और M सॉलिड बाद में है। देखो M+N पहले, M सॉलिड बाद में। +N से 0 की तरफ जा रहे हैं, चार्ज घट रहा है। जब चार्ज घटता है उसी को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या आपको बता रहा है, ये बता रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। ये आप क्या बता रहा है, सिंबल आपका रिडक्शन पोटेंशियल। बात आ गई समझ में, इतना आप लोग पहले नोट करो। अब जरा देखें ध्यान से, ध्यान से देखो, तो आप जान चुके हैं कि ई M+N, M सॉलिड, और ये आपका एक्वस फेज है, +N से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन एक और पोटेंशियल होता है E0, M+N, ये क्या हो जाएगा, एक्वस, और ये क्या हो जाएगा, M सॉलिड, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये जो आया है एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर आया है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर आया है। स्टैंडर्ड कंडीशन आप समझ चुके हैं। तो ये तो किसी भी मोलरिटी पर, किसी भी टेम्परेचर पर, और ये मोलरिटी 1, टेम्परेचर 25, प्रेशर 1 पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसी को बोलते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे ही एक मेटल को हम डालते हैं उसके सॉल्यूशन में, तो चार्ज का सेपरेशन होता है प्लेट पर और सॉल्यूशन में। उस सेपरेशन की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हाँ जी, देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ लिए, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ लिए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन पोटेंशियल होता है। एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बताओ तुम, हाफ सेल अकेले वर्क करेगा, नहीं करेगा। हाफ सेल को वर्क कराने के लिए फिर उसके बगल में दूसरा हाफ सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक हाफ सेल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो दूसरा लेगा, तब तो सेल काम करता है। हाफ सेल अकेले काम नहीं करता। जब अकेले काम नहीं करेगा तो फिर पोटेंशियल डेवलप जो होने वाला है वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। मतलब वी कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, हाफ सेल। क्या होता है जी, हाफ सेल। मतलब एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन नहीं करेंगे। हाफ सेल का वर्किंग तब होता है जब उसको दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़ा जाए, तब हम उस हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल पाएंगे। हमने ये पढ़ाया है कि पोटेंशियल डेवलप होगा, लेकिन वो कब होता है, जब एक दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़ेंगे तब इसका डेवलप होगा। वो हम लोग सीखे हैं कि कैसे डेवलप होता है, लेकिन निकालना अगर होगा एक्सपेरिमेंटली तो अकेले उसको वर्क कराकर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वर्क ही नहीं करेगा अकेले, इसलिए उसको दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़ना पड़ेगा। आगे चल के हम लोग एक सेपरेट टॉपिक भी पढ़ेंगे कि हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा एक्सपेरिमेंट से, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, उस वक्त आपको याद आ जाएगा। पहले आप इस नोट को इतना लिख लें कि ताकि आपको दिमाग में रहे। तीसरा बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस। मतलब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है, वो बात हम लोगों को समझना है। ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज तीसरा आपका, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है कि इट इज़ इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप। यू ट्यूब शेप का होता है, याद करो, ऐसे हम लोग ऐसे लगाए थे, ठीक है जी, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किए थे इस तरीके से, दोनों हाफ सेल को हमने कनेक्ट किया था इस तरीके से, याद करो। तो बता, यू ट्यूब शेप का इन्वर्टेड फॉर्म है, उल्टा फॉर्म है। ये यूट्यूब नहीं है जिसमें तुम लोग मूवी देखते हो चाहे लेक्चर देखते हो,
इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप विच कंटेन्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब जो हाफ सेल का, मतलब ये हाफ सेल का जो सॉल्यूशन है, इसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा इसके साथ रिएक्शन करके मामला गड़बड़ ना करे। गड़बड़ करने का मतलब कि कुछ प्रोडक्ट नया बनाए नहीं, नया बनाने का मतलब कि पीपीटी ना बनाए, वो आगे हम आपको समझाएंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक कौन सा हो सकता है? KCl रख दो, KNO3 रख दो, NH4Cl रख दो, ये फेमस है। इन अगर पाउडर, किस स्टेट में? अगर पाउडर फॉर्म में। इन सेमी लिक्विड, अगर का मतलब सेमी लिक्विड स्टेट, याद करो हमने लेक्चर नंबर 1 में ये बात बताया था। अगर इन सेमी लिक्विड स्टेट सो डैट आयंस कैन मूव इजली। अगर फॉर्म में रहेगा, सेमी लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ से आयंस जो होगा इधर आएगा, मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इजीली मूव कर जाएगा, फिसलते हुए जल्दी आ जाएंगे। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन, ठीक है? इतना पहले आप नोट करें। हाँ, अब जरा देखते हैं ध्यान से फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है, ठीक है? सबसे पहले इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल। आप जानते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या था, यहाँ पे एक रफली हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक हाफ सेल है, इसमें एक मेटल रॉड आपका डूबा हुआ था, यहाँ पे एक मेटल रॉड, और ये आप बाहर में आपका एक मेटल वायर कनेक्ट था, ठीक है? और ये आपका ऐसे सॉल्ट ब्रिज लगाया गया था, ये ऐसे आपका सॉल्ट ब्रिज लगाया गया था। तो बताओ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? कि दोनों हाफ सेल को इंटरनली कनेक्ट कर रहा है कनेक्ट। दूसरा पॉइंट देखो, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय द मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब शुरुआत में क्या था कि इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो कर रहा था, याद करो लेक्चर नंबर 1 में हम बताए थे। लेकिन ये सॉल्यूशन दिन ब दिन पॉजिटिव होता गया और ये दिन ब दिन निगेटिव होता गया सॉल्यूशन, तो फिर प्रोसेस रुक गया था अचानक। याद करो लेक्चर नंबर 1 में हम बताए थे कि बल्ब ऑफ हो गया था, बुझ गया था। जब ये आया था तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल किया, इस निगेटिव को न्यूट्रल किया, और फिर इलेक्ट्रॉन को फ्लो को जारी रखा, मेंटेन रखा। तो इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जारी रखता है, फ्लो करता है। इधर जितना पॉजिटिव बढ़ा था, इधर जितना निगेटिव बढ़ा था, उसको न्यूट्रल करते जाता था और इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते जाता था। तीसरा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है कि इसको न्यूट्रल भी कर रहा था। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मिनिमाइजेज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। और ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? तो हार्मफुल फॉर सेल के लिए खतरनाक होता है। क्यों? कि इट रन्स अपोजिट साइड ऑफ सेल पोटेंशियल। हर सेल का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल पोटेंशियल पर डिटेल से लेक्चर अपलोड करेंगे। बस यहाँ पर देख लो कि सेल पोटेंशियल के अपोजिट काम करता है जो हार्मफुल होता है। अब हम इसको डायग्राम से समझाते हैं, पहले आप इतना लिख लीजिए। इफ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज, अगर हम सॉल्ट ब्रिज को यूज नहीं करते हैं, अब तुमको तो समझ में आ गया होगा सर, नुकसान तो हो ही जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। एक और चीज़ खतरा हो जाएगा। देखो क्या, ध्यान से, ये आपका मेटल वायर नहीं, आपका ये एनोड, और इधर आपका क्या हो गया? कैथोड, मतलब कैथोड मेटल और ये एनोड मेटल, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया था मेटल वायर से, बस रफली हम बना रहे हैं। जब ये वर्क कर रहा था तो ये सॉल्यूशन दिन पर दिन क्या होते जा रहा था? पॉजिटिव होते जा रहा था, दिन पर दिन पॉजिटिव होते जा रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया था। ये सॉल्यूशन दिन पर दिन क्या होते जा रहा था? निगेटिव होते जा रहा था। ये निगेटिव है, ये सब क्या है? निगेटिव होते जा रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को फ्लो रुक गया था। अगर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं इस्तेमाल करते हैं, सिंपल एक ऐसे ग्लास ट्यूब लगा देते हैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए, सिंपल ग्लास ट्यूब लगा देते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज नहीं है। सॉल्ट ब्रिज का मतलब होता है यहाँ पे कॉटन ऊल होता है, यहाँ पे भी कॉटन ऊल होता है, और इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है जेल के फॉर्म में, अगर के साथ। सिंपल आपका ग्लास ट्यूब है। तो बताओ, यहाँ से पॉजिटिव सॉल्यूशन ऊपर चढ़ेगा और यहाँ से निगेटिव ऊपर चलेगा, अब दोनों मारेंगे तड़ाक दे, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, बिजली चमक जाएगी कड़ाक दे।
क्योंकि इधर से करण, इधर से अर्जुन, अब बीच में बिजली चमक गई। ठीक है जी, इधर से करण और इधर से अर्जुन, बिजली बीच में तड़ाक तड़ुक चमकना स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये यहाँ पे क्या होगा कि अंदर में देखो एक के चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया, प्लस और नेगेटिव, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा। इसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो इधर से भी लिक्विड, इधर से भी लिक्विड, एक जंक्शन पे मिल रहे हैं, जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग चार्ज है, तो पोटेंशियल डेवलप होगा। और इस सेल का मेन पोटेंशियल कहाँ डेवलप होता है? इस प्लेट और इस प्लेट, मतलब एनोड और कैथोड के बीच में मेन पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। उस सेल पोटेंशियल के ये अपोजिट काम करता है, जो कि सेल के लिए नुकसानदेह है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे सेल पोटेंशियल के बारे में। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है? इट इज हार्मफुल फॉर सेल। कैसे हार्मफुल है? इट रन्स अपोजिट टू सेल पोटेंशियल के अपोजिट रन करता है, इसकी वजह से यह हार्मफुल है। आ गया समझ में? अगर सिंपल ग्लास ट्यूब लगाएंगे तो ग्लास ट्यूब सिंपल लगाएंगे तो वो सॉल्ट ब्रिज नहीं है, जब नहीं है तो ये भी खतरा हो जाएगा कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो सॉल्यूशन को तो सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज करता ही है, ये तो बात सही है। अगर नहीं सॉल्ट ब्रिज को इस्तेमाल करेंगे तो एक ये भी एक खतरा है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का, इसको नोट कर लें। जरा देखो ध्यान से, कंडीशंस ऑन द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे KCl, KNO3, NH4Cl। इलेक्ट्रोलाइट में केटायन भी होता है, एनायन भी होता है। अब सब इलेक्ट्रोलाइट को आप नहीं रख सकते हैं, उस पर कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? हाँ, एक बात तो हम बताए थे कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब देखो उसके बारे में और डिटेल्स बात, कि आयोनिक मोबिलिटी ऑफ द केटायन एंड एनायन शुड बी सेम सो डैट बोथ हाफ सेल सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेस साइमल्टेनियसली। मान लेते हैं कि एक जगह एनायन दौड़ते हुए जा रहा है एक हाफ सेल में, दूसरे हाफ सेल में केटायन जा रहा है, दोनों के दौड़ने का स्पीड सेम होना चाहिए। इसी को बोलते हैं यहाँ पर आयोनिक मोबिलिटी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इसी चैप्टर में लास्ट में हम लोग आयोनिक मोबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। अभी इतना समझो कि दोनों सेम स्पीड से दौड़े। जब दोनों को सेम स्पीड से दौड़ाएंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाले में और रिडक्शन हाफ सेल वाले में न्यूट्रलाइजेशन दोनों को एक साथ करेंगे ये, ठीक है। बेईमानी नहीं करेंगे, ये नहीं कि जल्दी कर दिया ये लेट से कर रहा है, ऐसा नहीं, दोनों सेम करेंगे तब जाके ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को रखेंगे। तो आयोनिक मोबिलिटी ऑफ द केटायन एंड एनायन शुड बी सेम सो डैट बोथ हाफ सेल सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेज साइमल्टेनियसली। और आयोनिक मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, मतलब म्यू केटायन, मतलब म्यू केटायन का मतलब ये होता है कि चलो यहाँ पर हमने K प्लस रखा है, म्यू K प्लस और म्यू Cl माइनस, इस दोनों का आयोनिक मोबिलिटी सेम होता है। तो आयोनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए ताकि दोनों सॉल्यूशन को एक साथ न्यूट्रलाइज करें, ठीक है। चलो यहाँ पे एक जनरल फॉर्म हम लिख देते हैं, म्यू केटायन मतलब प्लस वाला और म्यू एनायन मतलब निगेटिव वाला, दोनों का आयोनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पहले आप इतना लिखें फिर मैं उसको आगे बताता हूं। आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो हम इलेक्ट्रोलाइट रख रहे हैं उसके लिए दूसरा कंडीशन क्या है? शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड। मतलब हाफ सेल है कि जो इलेक्ट्रोड है उससे रिएक्शन नहीं करना चाहिए, या हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब हाफ सेल के इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में डाले हैं, डुबो दिए हैं, तो उस सॉल्यूशन में जो आयंस हैं, जैसे बात है कि हम मेटल M डाल रहे हैं तो उसमें आयंस भी M प्लस N होना चाहिए। तो हाफ सेल इलेक्ट्रोड या इस इलेक्ट्रोड के जो आयंस हैं सॉल्यूशन में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट आयन। मतलब हाफ सेल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट आयन, ठीक है, से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्शन करेगा तो फिर हम उस इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे बताओ Zn+2 जो हम लोग हाफ सेल पढ़े हैं उसमें आयंस क्या था? Zn+2 सॉल्यूशन में,
अगर हम इलेक्ट्रोलाइट रख दिए 2Cl माइनस और सॉल्ट ब्रिज क्या इस्तेमाल किए थे, सॉल्ट ब्रिज में KCl, तो उसमें से Cl माइनस Zn+2 से रिएक्शन करता है, अगर करता है तो ये ZnCl2 बनाएगा और इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल है। हाईली क्या है, सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है। ये आपका सुनो हाफ सेल इलेक्ट्रोड का ये आयन है, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट आयन। और ये तुम्हारा कहाँ, ये आपका ये कहाँ से आ रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज से आ रहा है, सॉल्ट ब्रिज से। जाहिर से बात है कि जब ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोड आयन हो गया, इलेक्ट्रोड आयन इन सॉल्यूशन, किसके अंदर है, ये आपका सॉल्यूशन के अंदर है, इलेक्ट्रोड आयन इन सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है प्लस वाले के पास सॉल्ट ब्रिज में से माइनस वाला आएगा, सॉल्ट ब्रिज में से ये रिएक्शन करके ZnCl2 बनाता है, लेकिन ये हाईली सॉल्युबल होगा, ये बनेगा फिर टूट जाएगा। जैसे पहले था सॉल्यूशन, बाद में भी सॉल्यूशन वैसे ही रहेगा। तो हम बोल देंगे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहा है बन के फिर टूट जाएगा, वैसे ही पहले की तरह हो जाएगा। तो रिएक्शन हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट आपका जैसे पहले था वैसे अब भी है, इसका मतलब कि ये रिएक्शन आपका नहीं, इसको बोल सकते कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। जैसे मतलब ये जैसे पहले है, बाद में ये ऐसे बन रहा है, फिर हाईली सॉल्युबल का मतलब कि ये फिर टूट के Zn+2 और 2Cl-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन के फिर इसमें ब्रेक कर जा रहा है। तो रिएक्शन हो रहा है देखने में, लेकिन आपका ये प्रोडक्ट फिर वैसे ही आ जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं शुड नॉट रिएक्ट, ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, नहीं के बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम Ag+1 और ये Cl-1, बताओ Cl- कहाँ से आएगा, सॉल्ट ब्रिज से, और Ag+1 क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोड का आयन है, मतलब सिल्वर इलेक्ट्रोड डुबा दिए हैं Ag पानी में सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में Ag+ होगा। तो अब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो ये AgCl बनाएगा, AgCl, और ये AgCl क्या होता है, ये अनसॉल्युबल होता है, हाईली अनसॉल्युबल। ये क्या होता है, हाईली अनसॉल्युबल होता है, हाईली अनसॉल्युबल। मतलब ये दोनों मिलके ये बनाएंगे और फिर ये Ag+ और Cl- में जल्दी ये नहीं टूटेंगे। तो जब नहीं टूटेंगे मतलब हाईली अनसॉल्युबल है, जब हाईली अनसॉल्युबल है तो ये क्या बन गया, PPT, प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठना शुरू हो गया। जब ये कंडीशन होगा तो फिर ये सेल के लिए गड़बड़ बात है, खराब बात है, हार्मफुल ये काम करेगा सेल के लिए। तो अब हम Cl- ये Ag+ के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मतलब सॉल्ट ब्रिज में जो KCl रखे थे, KCl Ag सिल्वर, मतलब सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर मेटल के साथ हम उसको नहीं रखेंगे क्योंकि आपका रिएक्शन कर गया। साफ साफ हम लिखें शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट आयन, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर रिएक्शन करके आपका प्रेसिपिटेट बना रहा है, यहाँ पर हाईली अनसॉल्युबल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट बन के भी फिर पहले की तरह हो गया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप नोट कर लें। KCl या यहाँ पर तुम NaCl भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। KCl या NaCl कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ Ag इलेक्ट्रोड। अच्छा सुनो, Ag इलेक्ट्रोड कैसे बनता है देख लो। ये आपका Ag मेटल हो जाएगा, सिल्वर मेटल, और सॉल्यूशन जो होगा Ag+ का होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये उसका आयन हो गया, ठीक है। और जब यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज रखेंगे, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज जो आपका रखा जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस के साथ क्या आएगा, Cl-, और ये मामला गड़बड़ कर देगा और AgCl बनाएगा जो कि प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज में अब हम KCl को इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि Cl- रिएक्शन कर जा रहा है, बस यही इसका मतलब है। NaCl या KCl कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ Ag इलेक्ट्रोड, क्योंकि Ag इलेक्ट्रोड के केस में अगर हम KCl इस्तेमाल करेंगे तो Ag के साथ फिर Ag+ रखना पड़ेगा जो कि रिएक्शन कर जाएगा, बिकॉज इट विल रिएक्ट विथ Ag+ आयन एंड फॉर्म वाइट PPT ऑफ AgCl, और AgCl का वाइट PPT बना लेगा और नीचे बैठ जाएगा। लेकिन यही मामला Zn के साथ क्या था, Zn+2 में, कि ZnCl2 बनता था, वो हाईली सॉल्युबल था, बन के फिर वैसे ही टूट जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं था। हम बोलेंगे वहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है,
और यहाँ पर रिएक्शन हो के मामला गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका जो लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका हाफ सेल आए थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और फिर तीसरा आपका सॉल्ट ब्रिज। ये तीनों का डिटेल से स्टडी आपका लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट हो गया। एक एक बात को ध्यान से आपको नोट करना है और समझना है, बहुत कंटेंट है आपका इस लेक्चर में। ठीक है,